बोलिए भारत माता की। ऊपर भी है, बड़ी संख्या है। एक बार जोर से दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस पीएम किसान सम्मान उत्सव के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कैबिनेट में मेरे साथी, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के मंत्री सम्मानीय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, कैबिनेट में मेरे दूसरे साथी, सहकारिता विभाग के मंत्री भाई गौतम कुमार दत्त जी, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री बी श्रीनिवास जी, प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी विभाग श्रीमती मंजू राजपाल जी, शासन सचिव रजिस्ट्रार एवं सहकारिता विभाग श्रीमती आनंदी जी और पूरे राज्य भर से आए मेरे किसान भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं कि आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे हैं, क्योंकि कार्यक्रम कल ही बना था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज का दिन देश भर में पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह उस किसान के सम्मान का उत्सव है जो इस देश की आत्मा है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आसाम के गुवाहाटी से करोड़ों किसान परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त सीधे खातों में भेजने का काम कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि थोड़ी ही देर में यहां आपके मोबाइल में टन टन की घंटी बजने वाली है। और जब आपके मोबाइल में ये घंटी बजती है तो आपको कैसा लगता है? मेरे भाई और बहनों, में यही बात कहना चाहता हूं, ये काम अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिन पार्टियों ने इस देश के अंदर लंबे समय तक राज किया, उन्होंने किसान और गरीब का सिर्फ नारा दिया, लेकिन वो कभी गरीब या किसान के नजदीक नहीं आए। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे 2014 में हमारी सरकार आई, आप सभी को पता है, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, ये अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने किसानों के उस दुख को समझा, किसानों के दर्द को समझा, क्योंकि आप भी सौभाग्यशाली हैं। प्रधानमंत्री जी भी गरीब घर से निकल के किसानियत और वहां से निकल करके वो आगे आए हैं और आपके सामने मंच पर ये बैठे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी। ये उस गांव से आए हैं जहां इन्होंने डॉक्टरी से पहले जब पढ़ते थे जब भी खेती की, और डॉक्टरी करके भी जब गांव में गए थे तो खेती करते थे। और आज भी वो खेती और किसानी को जानते हैं, किसान के दर्द को जानते हैं। ऐसे ही हमारे गौतम दत्त जी ये गांव के हैं। आप इनके गांव में जाओगे, चित्तौड़ में देखोगे तो ये किसान परिवार से निकल करके आए हैं, ये भी किसानी को जानते हैं। और आपने देखा है कि मैंने तो आपके साथ में किसानी का काम भी किया है।
ऐसा कौन सा काम नहीं है जो आपने किया है और मैंने नहीं किया। जो आपने किया है वो सारे के सारे काम मैंने किए हैं। इसलिए मैं भी किसान की के दुख को, तकलीफ को अच्छी तरह से जानता हूं। हाँ, ये सही है। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं। हमारे चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न, वो एक ही बात कहते थे, जब ऊंचे पदों पर किसान का बेटा जाएगा, मजदूर का बेटा जाएगा, तो निश्चित रूप से किसान और मजदूर की बात को सुनेगा और उनकी बात को सुनकर के कानून भी बनाएगा और उसको लाभ भी दिलाएगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, ये किसान और मजदूर भाइयों का समय है कि नीचे से लेकर के ऊपर तक जो आपकी मां से निकले हैं, जो आपके दुख और दर्द को जानते हैं, ऐसे नेता आज हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब तक किसान की आय दुगनी नहीं होगी, किसान की लागत कम नहीं होगी, जब तक किसान आगे नहीं बढ़ सकता। और लगातार आप देख रहे हैं, वो वैज्ञानिक जब कहीं नहीं आते थे, मैं कहना चाहता हूं राजस्थान के हर उपखंड में, हर जिले में हमारे कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री और हमारे कृषि मंत्री किरोड़ीलाल जी मीणा जी उनको लेकर के गांव में गए, गांव में दिखाया कि गांव की स्थिति क्या है, उसके आधार पर आपको काम करना है। ये कोई ऐसे नहीं होता। ये जब मन की इच्छा होती है, जो काम करना चाहते हैं, किसानों का भला कैसे हो, जब जाकर के किसान का भला होता है। और आपने सबने देखा है कि लगातार हमारी सरकार किसान के लिए काम कर रही है। राजस्थान के भी 66,76,000 से अधिक किसानों को 1,355 करोड़ रुपए की राशि आज मिलने वाली है, आज मिलने वाली है। यह केवल राशि का हस्तांतरण नहीं है, यह एक संदेश है कि देश की सरकार अपने किसानों के साथ और अपने मजदूरों के साथ खड़ी है। हर मौसम में, हर परिस्थिति में यह योजना उन किसानों के लिए एक सम्मान है जो अपनी छोटी सी जोत, छोटी सी खेती को मेहनत करके अपना पेट भरते हैं और जन का भी पेट भरने का काम करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमेशा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके सामने किसान रहता है। क्योंकि जैसे ही आपने देखा, तीसरा कार्यकाल उनका आया था, पहले दिन जब प्रधानमंत्री बने थे और जब पहले दिन किसी फाइल पर साइन किए, तो वो हमारे किसान सम्मान निधि की फाइल थी। पहली फाइल पर साइन करने माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की फाइल पर साइन किए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर किसानों के प्रति उनका लगाव है। उन्होंने किसान को केवल वोट बैंक नहीं समझा, किसान को देश की ताकत माना। और जब हमारा किसान आगे बढ़ेगा तो हमारा गांव भी आगे बढ़ेगा, हमारा जिला भी आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। मोदी जी का दृढ़ संकल्प है कि भारत का किसान समृद्ध हो, उसकी जिंदगी में सम्मान हो। उन्होंने इसी लक्ष्य को सामने रखकर एक के बाद एक ऐसी योजना बनाई जो सीधे किसान के जीवन को छूती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मोदी जी की ये दूरदर्शी सोच का परिणाम है। और आपने देखा कि ये 6,000 रुपए प्रतिवर्ष दी जाती है और इसकी ये 22वीं किस्त दी जा रही है। मेरे भाई और बहनों, राज्य सरकार ने भी सम्मान निधि राशि को बढ़ा करके, हमने कहा कि हम भी 12,000 करेंगे। हम चरणबद्ध रूप से बढ़ा रहे हैं। हमने 3,000 बढ़ा दिए। 6,000 केंद्र सरकार की, 3,000 राज्य सरकार की, 9,000 की राशि आपके खाते में जा रही है। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसी तरह फसल बीमा योजना के बारे में आप देख सकते हैं, ये भी फसल बीमा योजना का भी लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राज्य में अब तक 6,473 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम वितरित किया जा चुका है। भाई बहनों, ये डबल इंजन की सरकार जिस तरह से हमारी काम कर रही है, हम चाहते हैं किसानों की आय दुगनी हो। उसका परिणाम है कि राज्य ने कृषकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए 2023 के मुकाबले कृषि बजट को 34% की वृद्धि हमने की है। और इस करते हुए कृषि बजट 1,19,000
408 करोड़ रुपए रखा है। आप देख रहे हैं कि वो किसान का और पशुपालन का मेल है। किसान के घर में जब तक पशु नहीं होता है तो किसान का घर ही नहीं लगता है, क्योंकि किसान को आर्थिक समृद्धि देने का काम हमारा पशुपालन करता है। इसलिए मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना के तहत भी हम काम कर रहे हैं। सदा 16 लाख से अधिक पशुओं को निःशुल्क बीमा पॉलिसी जारी हो चुकी है। इसमें भी लगातार क्लेम वितरित हो रहे हैं। आपके पशुओं का इलाज, इसके लिए 536 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों की सेवा भी हम कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड तो दिया है, लेकिन गोपाल क्रेडिट कार्ड भी देने का काम हम कर रहे हैं और पशुपालक को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण इसमें भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 682 करोड़ रुपए हमने किसानों को दिया है। सहकार से समृद्धि की पहलों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए राजस्थान अग्रणी है। सहकारिता क्षेत्र में विश्व की बृहत अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत 500 मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है। गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। 26-27 में 500 मैट्रिक टन क्षमता के 50 गोदामों का निर्माण का प्रावधान किया है। 250 और 100 मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम भी हम बनाने जा रहे हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य खरीद पर 150 रुपए का अतिरिक्त बोनस देने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, ये पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा बोनस देने का काम कर रहे हैं तो हमारी राजस्थान की सरकार कर रही है। पूरे देश के अंदर अब तक 78 लाख से अधिक किसानों को 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण भी दिए गए हैं। हमारा संकल्प है कि हमारा किसान को रात में सिंचाई के लिए खेतों पर नहीं जाना पड़े। हमने आपको कहा है कि 2027 तक किसान को दिन में बिजली देंगे। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, 22 जिलों में हमने दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया है और 2027 तक किसान को दिन में बिजली देंगे। हमारे किसानों की मांग थी कि हम अंधेरे में जाते हैं, परेशानी होती है, बड़ी परेशानी, सर्दी होती है और कीड़े मकोड़ों का भी डर रहता है। इसलिए हमने कहा हमारा किसान दिन में काम करेगा, 8 बजे जाएगा और शाम को 6 बजे आएगा, आराम से टीवी देखेगा, नाटक देगा, बच्चों के संग खाना खाएगा, आराम से रहेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा किसान दिन में अब तक हमने 78 लाख से अधिक किसानों को 50,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया है और शेष जिलों के लिए भी हम ये जो 22 जिलों में इसको भी देने वाले हैं। हमने बिजली बिलों पर भी 50,833 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। 2 लाख से अधिक नए कृषि कनेक्शन देने का काम किया है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 59,000 सोलर पंप लगाए गए हैं। 921 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। ये मैं आपसे कहूं तो बहुत बड़ा काम लगातार हमारी सरकार कर रही है। कम पानी पैदावार के लक्ष्य को हमने 2,11,000 हेक्टेयर ड्रिप फव्वारा का लगवाए हैं, जिसमें 888 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। खेतों में डिग्गी फार्म पोर्ट निर्माण को 490 करोड़ रुपए दिए हैं। गौशाला अनुदान के लिए 25% की बढ़ोतरी की गई है। 648 करोड़ रुपए दिया गया है। और बजट में हमने अभी देखेंगे आप, हमने 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए के अल्पकालीन ऋण वितरण किए। 800 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान दिया है। करीब 80,000 किसानों को डिग्गी सिंचाई पाइपलाइन फार्म पोर्ट में 585 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। लगातार हमारी सरकार किसान के लिए काम कर रही है, बहुत है। और आप देख रहे हैं, हमने राजस्थान का जब मैप बनाया हमारे किसान के लिए, चाहे रामजल सेतु हम योजना हमारी ERCP हो, यमुना समझौता हो, चाहे हमारा जमाई बांध के अंदर सोमकमलम से पानी आना हो, चाहे हमारी नर्मदा योजना हो, चाहे हमारी ब्राह्मणी योजना से हमारे बीसलपुर में पानी आना हो, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं मित्रों आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि 2 साल बनाम 5 साल, तो उसमें जो अधिकतर काम है वो किसानों के काम है और इसलिए किसानों से जुड़ा हुआ है। अब मैं डेयरी में भी कहना चाहता हूं, हमारी माता बहनें बैठी हैं, हमें पता है पशुपालन का काम अधिकतर संख्या में हमारी माता बहनें करती हैं। आप सुबह जल्दी जगती हैं, गाय भैंस का दूध निकालती हैं, डेयरी पर देने जाती हैं। आपको ठंड में गर्मी में बड़ी परेशानी होती है, इसलिए हमने कहा हमारी माता बहनों को भी उसमें मिलना चाहिए। हम 5 रुपए लीटर
उसमें भी हमारी सरकार अनुदान देने का काम कर रही है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार हर तरह से किसान के क्षेत्र में काम कर रही है। आप सभी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा किसान आगे बढ़े, हमारा मजदूर आगे बढ़े, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा किसान आगे बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप लोग उनसे भी पूछिएगा जिन्होंने किसान और मजदूर के नाम पर इस देश में राज किया, गरीबी हटाओ के नारे दिए, किसानों को आगे आने के लिए नारे दिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आपसे मैं कहना चाहता हूं, ये रामजल सेतु ERCP की योजना कितने दिनों से उन्होंने लटका रखी थी। हमारी यमुना जल का समझौता कितने दिन से लटका रखा था। लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि लगातार हम काम करते रहेंगे। और हमने हमारे 2.25 साल हुए हैं, 2.25 साल में हमने जिस तरह से काम किए हैं, जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम आपके बीच में गए थे, उसमें से 73% काम हमने पूरा किया है। 2.25 साल के अंदर 73% काम पूरा किया है। और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे किसान, मजदूर, महिला, युवा के लिए लगातार हम काम करते रहेंगे। लगातार महिलाओं की योजना, मजदूरों की योजना, आप युवाओं को देख रहे हो। हमारे किसान का बेटा मेहनत करता था, पढ़ता था, लेकिन पेपर लीक हो जाते थे। अब आपसे मैं कहना चाहता हूं, 2.25 साल में कोई पेपर लीक हुआ है क्या? कोई पेपर लीक हुआ है क्या? आपने देखा जब हमारे प्रधानमंत्री जी अजमेर में आए थे तो 25,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। हमने अब तक 1,25,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम हमारी सरकार ने किया। 1,35,000 प्रक्रियाधीन चल रहे, 1 लाख का हमने कैलेंडर निकाला। बजट में 25,000 और बढ़ा दिए, इसलिए 1.25 लाख वैकेंसी फिर हमने निकाली है। आप विरोधी कहते हैं आप कैसे दे पाओगे? हमने कहा आप डायरी पेन साथ में रखिए, डायरी पेन साथ में रखिए, लिख के चलिए। ये मोदी जी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने जो आपसे एक वायदा किया है, उस वायदे को पूरा करेंगे, यही मैं विश्वास दिलाता हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, हमारे बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी जुड़ गए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।